हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने जा रहा हूं। तो आज का वीडियो काफी नॉलेजेबल है। आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिएगा। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू स्टार्ट टुडेज लेसन। एक किसान के खेत में रोज कौओं का एक विशाल झुंड आ जाता था। तो दोस्तों, यहाँ पर है आ जाता था, एक तरह से हैबिट था। पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए आप यूज टू प्लस वर्ब वन का यूज कर सकते हैं। कौन आ जाता था, सब्जेक्ट क्या है, कौओं का एक विशाल झुंड, यानी कि अ ह्यूज फ्लॉक ऑफ क्रोज। तो यहाँ पर लिखेंगे अ ह्यूज फ्लॉक ऑफ crows used to come to a farmer's field every day. A huge flock of crows used to come to a farmer's field every day. दोस्तों, पक्षियों के झुंड को फ्लॉक कहते हैं। और मान लीजिए कोई जानवरों का झुंड है या फिर शिप का झुंड है तो उसे हर्ड कहते हैं, हर्ड ऑफ शिप। मछलियों का झुंड है तो उसे स्कूल कहा जाता है, स्कूल ऑफ फिश। ये काफी इंटरेस्टिंग है। और उल्लुओं के ग्रुप को पार्लियामेंट कहा जाता है, अ पार्लियामेंट ऑफ आउल्स। और शेर के झुंड को हम लोग प्राइड कहते हैं, अ प्राइड ऑफ लायन। अ ह्यूज फ्लॉक ऑफ क्रोज यूज्ड टू कम टू अ फार्मर्स फील्ड एवरी डे। इससे उसकी खड़ी फसल का बहुत नुकसान होता था। तो यहां पर लिखेंगे दिस कॉज्ड ह्यूज लॉस टू हिज स्टैंडिंग क्रॉप्स। This caused huge loss to his standing crops. किसान इन कौओं से परेशान हो गया था। आखिर उसने क्रुद्ध होकर कौओं को सबक सिखाने का निश्चय किया। तो यह सिंपल पास्ट टेंस में है, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब टू और फिर ऑब्जेक्ट। कौन निश्चय किया, कौन परेशान हो गया, किसान। ये क्या है, सब्जेक्ट। तो यहां पर लिखेंगे द फार्मर। आप सीधे वॉज ट्रबल्ड भी लिख सकते हैं, वॉज ट्रबल्ड बाय these crows। आखिर उसने क्रुद्ध होकर कौओं को सबक सिखाने का निश्चय किया। At last he became angry and decided to teach the crows a lesson। सबक सिखाना यानी कि teach somebody a lesson। The farmer was troubled by these crows. At last he became angry and decided to teach the crows a lesson। एक दिन उसने अपने खेतों में जाल बिछा दिया। तो यह भी है सिंपल पास्ट टेंस में। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब टू और फिर ऑब्जेक्ट। जाल बिछाना, बिछाना के लिए हम लोग ले का यूज करते हैं और ले से वर्ब टू बनेगा लेड। तो यहां पर लिखेंगे वन डे ही ले अ ट्रैप। अपने खेतों में, इन हिज फील्ड्स। वन डे ही ले अ ट्रैप इन हिज फील्ड्स। जाल के ऊपर उसने अनाज के कुछ दाने बिखेर दिए। बिखेरना को इंग्लिश में कहा जाता है स्कैटर।
और छिड़कना को इंग्लिश में कहते हैं स्प्रिंकल। स्प्रिंकल द वाटर, स्कैटर द ग्रेन्स। तो यहां पर लिखेंगे ही scattered some grains, जाल के ऊपर, over the net, आप ट्रैप भी लिख सकते हैं। He scattered some grains over the net. कौओं की नजर दानों पर पड़ी, ज्यों ही वे दाने चुगने के लिए नीचे उतरे, सब के सब जाल में फंस गए। तो यहां पर लिखेंगे The crows looked at the grains, ज्यों ही, as soon as they came down, यानी नीचे उतरे, to pick the grains। पेक का अर्थ हुआ दाना चुगना, चोंच से। सबके सब जाल में फंस गए, all of them got trapped in the net. The crows looked at the grains, या the crows happened to see the grains। happened to see यानी किसी तरह दिख गया। The crows looked at the grains, as soon as they came down to pick the grains, all of them got trapped in the net। किसान जाल में फंसे कौओं को देखकर बहुत खुश हुआ। The farmer was, या became, very happy to see the crows trapped in the net। The farmer was very happy to see the crows trapped in the net। उसने कहा, अच्छा हुआ चोरों, अब मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। He said, well done thieves, अब मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। Now I will not spare any of you। यहां पर छोड़ना का अर्थ हुआ कि सजा से मुक्त करना, सजा नहीं देना। जैसे मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, एक तो होगा I will not leave you, और यहां पर आप स्पेयर का भी यूज कर सकते हैं, I will not spare you, यानी कि आपको सजा जरूर मिलेगी। He said, well done thieves, now I will not spare any of you। तभी किसान को एक करुण आवाज सुनाई दी, दया भरी। Then the farmer heard, heard here से बनता है here का वर्ब टू, एक करुण आवाज, a sad voice। Then the farmer heard a sad voice। उसे सुनकर किसान को बड़ा आश्चर्य हुआ। The farmer was surprised to hear this। The farmer was surprised to hear this। आप hearing it भी लिख सकते हैं। Hearing it,
द फार्मर वॉज सरप्राइज्ड। उसने ध्यान से जाल में देखा। ही लुक्ड केयरफुली इनटू द नेट। ही लुक्ड केयरफुली इनटू द नेट। कौओं के साथ उसमें एक कबूतर भी फंसा हुआ था। अ पिजन was also trapped along with the crows. He looked carefully into the net. A pigeon was also trapped along with the crows. किसान ने कबूतर से कहा, अरे इस टोली में तू कैसे शामिल हो गया? The farmer said to the pigeon, hey, how did you join this group? The farmer said to the pigeon, hey, how did you join this group? पर मैं तुम्हें भी छोड़ने वाला नहीं हूं। But I am not going to spare you either. इसे इधर भी पढ़ते हैं। आप also का भी यूज कर सकते हैं, as well का भी यूज कर सकते हैं। But I am not going to spare you either. आप यहाँ पर leave का भी यूज कर सकते हैं। हालांकि लीव का अर्थ होता है किसी को व्यक्तिगत रूप से छोड़ देना, जगह से चले जाना, और स्पेयर का एक तरह से अर्थ होता है माफ करने वाली चीज। मैं तुम्हें भी माफ नहीं करूंगा। बट आई एम नॉट गोइंग टू स्पेयर यू ईदर। बुरे लोगों की संगति का फल तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे तो यहाँ पर भोगना ही पड़ेगा, जैसे मुझे जाना पड़ेगा। आई विल हैव टू गो। तो यहाँ पर लिखेंगे यू विल हैव टू सफर द कंसिक्वेंसेस। बुरे लोगों की संगति का ऑफ बीइंग इन द कंपनी ऑफ बैड बर्ड्स। आप चाहें तो पीपल भी लिख सकते हैं, इंसान के लिए। चूंकि यहाँ पर बर्ड्स की कहानी है तो आप बर्ड्स भी लिख सकते हैं। यू विल हैव टू सफर द कंसिक्वेंसेस ऑफ बीइंग इन द कंपनी ऑफ बैड बर्ड्स। फिर किसान ने अपने शिकारी कुत्तों को इशारा कर दिया। तो यहाँ पर लिखेंगे देन द फार्मर signaled his hunting dogs. Then the farmer signaled his hunting dogs. कुत्ते दौड़ते हुए आ पहुंचे और उन पक्षियों पर टूट पड़े। एक एक कर उन्होंने सबका काम तमाम कर दिया। तो यहां पर लिखेंगे द डॉग्स आए केम दौड़ते हुए रनिंग एंड अटैक्ड दोज बर्ड्स। द डॉग्स केम रनिंग एंड अटैक्ड दोज बर्ड्स। एक एक कर उन्होंने सबका काम तमाम कर दिया। वन बाय वन they killed all
One by one, they killed all. The dogs came running and attacked those birds. One by one, they killed all. इस स्टोरी का मोरल क्या है? बुरे लोगों की संगति दुखदाई होती है. The company of bad people is always painful. The company of bad people is always painful. आई होप फ्रेंड्स आज का स्टोरी आप लोगों को अच्छा लगा होगा. यदि यह मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए. ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ ग्रेट डे.